Hello बच्चों, वेलकम टू यूएन ग्रेड्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू वर्कशीट नंबर 58। आज हम 58 नंबर की वर्कशीट करेंगे एंड हमारा जो सब्जेक्ट है वो है साइंस। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। हिंदी मीडियम की वर्कशीट भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, सो लेट स्टार्ट। ये 6 to 8 तक की कॉमन वर्कशीट है और जो बाकी इसके अलॉन्ग साइड वर्कशीट्स हैं आपको वो भी मिल जाएंगी इसी चैनल पर। ओके, सो लेट स्टार्ट। देखो यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है, ग्रीन ब्लू। कुछ याद आ रहा है कि कूड़े वाली गाड़ी आती है, हरा डस्टबिन, गीला कूड़ा हरा डस्टबिन में डाल लें, है ना, और सूखा कूड़ा नीले डस्टबिन में डाल लें। तो उसी से रिलेटेड है हमारी। ठीक है, वेस्ट मटेरियल आपको कैसे मैनेज करना है उससे रिलेटेड है। चलो पढ़ते हैं। अलॉन्ग विद मेंटेनिंग आवर पर्सनल हाइजीन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। ठीक है, अगर हमें खुद को स्वस्थ रखना है तो इसका मतलब हमारे जो आसपास है उसको भी स्वस्थ रखना होगा, मतलब क्लीन रखना होगा। ओके, सो वी मस्ट क्लीन आवर होम्स डेली। वी शुड नॉट अलाउ वेस्ट टू बी एक्यूमुलेटेड इनसाइड आवर होम्स। ठीक है, तो जैसे सबको पता है कि सबके घर में रोज़ झाड़ू पोछा लगता है, तो झाड़ू पोछा लगने का मतलब ये है कि अच्छे से आपने डस्टिंग भी करनी है, क्लीनिंग भी करनी है। और हमारा जो आसपास है, हमारा जो, जैसे कि अगर हम घर में रहते हैं, हमारे आसपास भी कूड़ा पड़ा हुआ है तो उसको भी उठा के डस्टबिन में डालो। ठीक है, और मतलब कूड़ा इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। वी शुड ट्राई टू पुट वेट वेस्ट पील ऑफ फ्रूट्स। वेट वेस्ट मतलब गीला कूड़ा। गीला कूड़ा मतलब जैसे कि जो पील्स होते हैं, मतलब छिलके किसके, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के। ये किस में डालने हैं? ग्रीन डस्टबिन में। ये वाला जो ग्रीन डस्टबिन दिख रहा है ना, इसमें डालना है ये चीज़, ये सारी चीज़ें हमें। ओके, क्या क्या डालना है ग्रीन डस्टबिन में? ये जो पील्स हैं, जो गीला कूड़ा होता है, गीला कचरा होता है, वो हमें ग्रीन डस्टबिन में डालना है। ठीक है, और ड्राई वेस्ट जितना सूखा होता है, जैसे कागज़ हो गए, ठीक है, सूखे हुए पत्ते हो गए, ठीक है, तो ये किस में, जैसे मेटल प्लास्टिक यहाँ पे दे रखा है, ब्रोकन पीसीज ऑफ ग्लास, ये किस में डालना है? नीले वाले डस्टबिन में, ब्लू वाले डस्टबिन में, सो दैट इट इज़ ईजियर टू मैनेज वेस्ट। देखो क्यों डालना है ये, क्योंकि इससे क्या होगा, वेस्ट को मैनेज करना बहुत ईजी होगा। इसमें ड्राई चीज़ें होंगी ब्लू वाले डस्टबिन में, तो क्या होगा कि ईजिली पिक कर सकेंगे उनको, क्योंकि जो वेट वाला होगा उसमें तो टाइम लगेगा ना। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चलेगा कि ड्राई कहाँ है और वेट कहाँ है। ड्राई ईजिली सेपरेट हो जाएगा, वेट को थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लास बॉटल्स और क्लॉथ बैग्स कैन बी चेक्ड thoroughly before throwing into the dustbin. ठीक है, can it be reused? if yes then we must try to use them. ठीक है, तो क्या है कि जो ग्लास की बॉटल्स होती हैं और जो कपड़े का बैग होता है, ठीक है, उनको हमें कचड़े में फेंकने से पहले अच्छे से चेकआउट करना चाहिए कि हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो जैसे कोई बॉटल्स होती है हम उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इफ़ दे आर यूजेबल देन यूज़ इट इन योर होम, है ना। उसको फेंकने की क्या ज़रूरत है, जब उनको आप रीयूज़ कर सकते हो तो नो नीड टू थ्रो देम अवे। ठीक है, अगर किसी चीज़ को हम रीयूज़ कर सकते हैं तो उसको रीयूज़ करना है, उसको ऐसे फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल बन जाता है। अब देखो, अब बोला है कि लेट्स सी व्हाट वी हैव लर्नड। अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा है। सो योर ब्रदर हैज़ torn पेपर्स इनटू स्मॉल बिट्स, इन विच डस्टबिन शुड ही पुट द पेपर। अब तुम्हारे भाई ने क्या किया, जो टॉन मतलब फाड़ा हुआ पेपर है, उसको छोटे छोटे पीसेज में, जैसे छोटे छोटे क्रम्स है पीसेज में, उसको मतलब फाड़ दिया। और उसको कहाँ फेंकना चाहिए? देखो वो वेट तो है नहीं ना, वो ड्राई है ना, तो उसको कहाँ फेंकना चाहिए? ब्लू डस्टबिन में। उसको वो पेपर कहाँ फेंकना चाहिए? ब्लू डस्टबिन में। ठीक है, तो ब्लू डस्टबिन में डालना चाहिए वो वेस्ट पेपर। ओके, क्योंकि ये ड्राई वेस्ट है। अब राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स दैट शुड बी चेक्ड बिफोर थ्रोइंग इनटू द डस्टबिन। अब देखो इन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने डस्टबिन में फेंकने से पहले चेक करना है। तो क्या है? ग्लास बॉटल्स और क्या है? क्लॉथ बैग्स, इनको चेक करना चाहिए। ठीक है, और क्यों चेक करना चाहिए? ताकि इसको यूज़ हम कर भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स दैट शुड बी चेक्ड बिफोर थ्रोइंग इनटू द डस्टबिन एंड दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी यूज। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने चेक करना चाहिए और जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं? तो क्या है? ग्लास बॉटल्स हैं और क्लॉथ के बैग्स हैं। ठीक है, ग्लास बॉटल्स हैं और क्लॉथ बैग्स हैं। ओके, सो अब आ गई हमारी थर्ड क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ ड्राई वेस्ट इन योर होम। देखो ड्राई वेस्ट का आपने घर पे
लिस्ट बनानी है, सिर्फ ड्राई वेस्ट के बारे में बात हो रही है। तो क्या है, टोन पेपर, फटा हुआ कागज़, ठीक है। और क्या क्या वेस्ट आएगा आपका ड्राई वेस्ट में, किसी चीज़ का कवर, ठीक है, कवर इन द सेंस की मतलब रैपर, WRAPPER, रैपर, किसका रैपर, टॉफ़ी का रैपर, चॉकलेट का रैपर, ठीक है। तो ये सारे वेस्ट ड्राई वेस्ट में आएंगे, ठीक है। अब है ड्रॉ द डस्टबिन्स इन विच योर मदर शुड थ्रो द वेस्ट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट। अब देखो वेजिटेबल और फ्रूट कौन से डस्टबिन में डालेंगे, क्योंकि ये कौन सा है, ये क्या है, वेट वेस्ट है, वेट है ये, तो इसको किस में डालेंगे, ग्रीन डस्टबिन में डालेंगे ना। तो यहाँ पे कौन सा डस्टबिन बनाओगे आप, ये वाला डस्टबिन बनाओगे, ग्रीन वाला डस्टबिन बनाओगे, ओके। तो ये वर्कशीट बहुत छोटी थी और हमने जैसे पॉल्यूशन से रिलेटेड पढ़ा है बड़ी सारी चीज़ें, तो ये भी एक टाइप से वो उसी टॉपिक से रिलेटेड है कि हमारा आसपास अगर स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, और इधर उधर कूड़ा कचरा नहीं फैलेगा तो पॉल्यूशन भी नहीं फैलेगा, ओके। तो आई होप आप इन 4 क्वेश्चंस को अच्छे से करोगे और आप वर्कशीट को अच्छे से पढ़ोगे, और जो इसमें सिखाया गया है वो सारी चीज़ें सीखोगे कि हमें इधर उधर कूड़ा फेंकना नहीं चाहिए और वो डस्टबिन्स में ही डालना चाहिए। जो गीला कूड़ा है मतलब जो वेट है वो किस में डालना चाहिए, ग्रीन वाले डस्टबिन में, और जो ड्राई वेस्ट है वो किस में डालना चाहिए, ब्लू वाले डस्टबिन में, ओके। तो थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर फर्दर एक्सरसाइजेस, sorry, worksheets, and do well, take care, stay safe, stay healthy.